नमस्कार, मैं पवन कुमार और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार बलजीत जांगड़ा जी। आज विशेष चर्चा में दो विषयों पर हम आपके सामने हाजिर हैं। पहला, जो शहीद चौक है जिसे कैंची चौक के नाम से भी जाना जाता है, उसकी जो बदहाली है उसको लेकर के, और दूसरा जो वन विभाग में पेड़ों की जो कटाई थी उस मामले को लेकर के उसमें क्या अपडेट है और किन अधिकारियों पर विभाग द्वारा या पुलिस द्वारा किस तरह की कार्रवाई हुई है। तो बलजीत जी हमारे साथ है, धरातल से जो रिपोर्ट है वो लेकर के आए हैं, जिसमें सबसे पहले हम करेंगे कि शहीद चौक के बारे में, शहीद चौक के बारे में आखिर क्या मांग है सामाजिक संगठनों की, किसानों की, और किस तरह की विभाग द्वारा तैयार। बलजीत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो बलजीत जी, शहीद चौक जो है उसकी बदहाली किसी से छुपी हुई नहीं है, तो उसको लेकर के सामाजिक संगठन है, किसानों ने तो अल्टीमेटम भी दे दिया है कि 3 अगस्त को अनिश्चितकालीन धरना दे देंगे अगर वहां पर काम शुरू नहीं हुआ तो विभाग से आपकी बातचीत हुई है, लोगों से भी हुई है, तो किस तरह की तैयारी है विभाग की, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए पवन जी, पहले तो जैसे आपने सवाल किया कि चाहे वो किसान संगठन है, शहर के हम आसपास के क्षेत्र के कह सकते हैं, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता है, और चाहे यहाँ के जो स्थानीय पार्षद है, हम टोहाना शहर के जो पार्षद है, उनकी तरफ से भी इस मुद्दे को जिस तरह से मतलब पूरा हम कह सकते हैं सरकार को ही घेरा गया है। और उसमें जो है एक ताज़ा अपडेट ये आया है कि अभी विभाग की तरफ से जो ताज़ा अपडेट ये है कि इसको बनाने के लिए वैसे तो विभाग तत्पर है, लेकिन तैयारियां अभी अधूरी है। और अभी आज का जिक्र करूं, इसमें जो हमारी बातचीत हुई है, विवेक है, जेई है, नगर परिषद के जेई है, जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं, उन्होंने बताया कि हमारे को इसके लिए अनुमानित बजट जो है 45 लाख रुपए बजट रखा गया है। 45 लाख रुपए जी, इसके पूरा इसका जो फाउंडेशन तैयार होगा पवन जी, और एक तरह से नया जो है ये शहीद चौक बनाया जाएगा, और 45 लाख रुपए इसमें बजट तैयार किया गया है। और दूसरा, ये विभाग की ही जानकारी है कि इसको 25 से 30 लाख रुपए में इसको तैयार कर लिया जाएगा। तो 45 लाख का बजट पास हुआ है और तैयार कर दिया जाएगा 25 से 30 लाख रुपए। पवन जी, अभी बजट अभी पास नहीं हुआ है, अभी ये अनुमानित बजट है। हाँ, बाद में जब इसको जब पूरा ये तैयार होगा उसके बाद जो है फाइनल बजट, क्योंकि पहले 50 से 70 लाख का सुनने में आ रहा था, लोगों के बीच में भी ऐसी ही। बिल्कुल पवन जी, एक चीज और मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि मेरे पास कुछ ऐसा भी आया था कि फैक्ट था कि एसडीएम ने ऐसी जानकारी दिया, हमारे टीम के साथी बता रहे थे कि 70 लाख रुपए, जो कि एक धरातल से कहीं भी मैच नहीं करती चीजें, 50 से 70 लाख रुपए बताया गया, एसडीएम के द्वारा ये जानकारी दी गई, जो कि मैं मानता हूँ गलत है। मैं व्यक्तिगत तौर पे इस चीज का खंडन कर रहा हूं, जो कि गलत है कि अब जो हमारे पास जो ताजा आंकड़ा है 45 लाख रुपए इसका अनुमानित बजट तैयार किया गया है विभाग के जेई द्वारा। और दूसरा पवन जी, 25 से 30 लाख रुपए में इसको जो बनाने की जो है कह रहे हैं कि हम इसको बना देंगे इसको। बिल्कुल। दूसरा पवन जी, अभी तक जो है विभाग की तैयारियों की बात जैसे आपने किया, सवाल किया, इसमें जो है विभाग का जो साफ तौर पे कहना है, नगर परिषद की तरफ से एक बयान है कि अभी जो पोर्टल है जिसपे प्रस्ताव डाला जाता है काम के लिए, कोई भी काम है जो सरकार की तरफ से करवाया जाता है, जिसका बजट आना है, उसका एक प्रस्ताव डाला जाता है पोर्टल पे, वो पोर्टल ही पूरा बंद है। सारे जितने डिपार्टमेंट जाते हैं उसका एक पोर्टल है सरकार की तरफ से, उस पे जो है जानकारी दी जाती है कि इस जो काम है, इसका जो काम करवाना है, कोई भी विकास संबंधी जो कार्य करवाना है, वहां पर अपडेट होगा तभी आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। जी, आगे की प्रक्रिया शुरू होगी, उसके तभी बजट आएगा। सर्वर बंद अभी तक पिछले 1 वीक से, यानी कि 1 सप्ताह से बंद है, और सभी डिपार्टमेंट का आप हिसाब किताब लगा सकते हैं कि तो कब तक खुलेगा, वो कुछ बताया उन्होंने? हाँ, अभी ताजा जानकारी ये है कि अभी इनके पास जो है, हालांकि अधिकारी ये कह रहे हैं कि 2 या 3 दिन में खुल जाएगा, लेकिन मेरे को कहीं कहीं लगता है कि ये अभी लगेगा, इसमें 5-7 दिन लगेंगे कहीं कहीं जो है इस पोर्टल को खुलने में। इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं है अभी, कितना भी समय लग सकता है। कितना भी समय लग सकता है, पहली बात तो ये है। दूसरा पवन जी, एक जो अल्टीमेटम दिया गया किसान संगठनों की तरफ से कि हम 15 अगस्त से पहले जो चीजें इसमें काम शुरू हो जाना चाहिए, फिर मतलब इसकी जो कार्य, अब वो मेरे को कहीं दिखाई नहीं देता धरातल पे, क्योंकि अभी तक जो है ये पोर्टल पे जानकारी जाएगी। उसके बाद मेरा सवाल ये था विभाग के अधिकारियों से कि कब तक काम शुरू कर देंगे, यानी कि पोर्टल पे जब जानकारी जाती है उसके हम विभाग का तो कहना ये है कि कम से कम 10 दिन हमारे को चाहिए, उसके बाद हम काम शुरू कर देंगे। जब पोर्टल पे वो अपडेट हो जाता है जी पवन जी, मेरा मानना है कि कम से कम 15 या 20 दिन या महीना, 1 महीना तक लग सकता है, मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है, क्योंकि बहुत सारी जानकारी है, उसके बाद विभाग तैयारी करता है, उसके बाद एक टेंडर की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू होती है, बहुत सारी चीजें हैं। तो पवन जी अभी बहुत टाइम लगेगा इसमें। और जहां तक बनने की बात है पवन जी, इसको विभाग के अधिकारियों का मानना है कि इसमें 3 से लेकर 6 महीने तक का जो है वक्त लग सकता है
यानी कि समय लग सकता है। और विभाग के अधिकारियों का ये भी कहना है कि हम 3 से 4 महीने में इसको बना देंगे। 3 से 4 महीने का समय लगेगा बनने में। बिल्कुल। और तो विभाग इसमें सर एक चीज और बताइए कि अधिकारी से ये भी बातचीत हुई है कि सोशल मीडिया पर देख रहे हैं हमारे साथियों ने भी कुछ पिक्चर्स बनाई थी कि इस तरह का भव्य एक चौक होना चाहिए, ऐसे बनना चाहिए, ऐसे बनना चाहिए, तो कैसा बनेगा, इसका स्ट्रक्चर बारे में बात हुई है कुछ? देखिए पवन जी, स्ट्रक्चर का जो कह रहे हैं कि मेरी बिल्कुल साफ तौर पे अलग अलग बातचीत हुई इस मुद्दे पे कि जो पूरा नीचे का जो फाउंडेशन है, हम स्ट्रक्चर जो हम कह सकते हैं, ढांचा जो बनेगा वो ढांचा नया बनेगा। यानी कि बिल्कुल गोल सर्कल जो है बिल्कुल वो ढांचा अलग से तैयार किया जाएगा। जी, जी। और दूसरा पवन जी, एक चीज और निकल के आई, जैसा कि पिछले दिनों एक भैंस का विषय भी रहा, काफी चर्चा हुई इस मसले पे और राजनीति भी हुई कहीं कहीं। जो प्रतिमाएं यहाँ लगी है, चाहे वो राजगुरु की है, शहीद राजगुरु जी की है, सुखदेव जी की है, भगत सिंह जी की है, तो उन पे एक चर्चा ये हुई कि इनको हटा दिया जाएगा और इसकी जगह नई जो प्रतिमाएं लाई जाएंगी, रखी जाएगी। लेकिन एक चीज का आज जो बड़ा अपडेट मिला है हमारे को, अपडेट यही है कि प्रतिमाएं यही रहेगी, यानी कि जी जो लगी हुई है इन्हीं को थोड़ा सा और अच्छे, मतलब इनका जो नीचे का फाउंडेशन है जो अलग अलग तरीके से तैयार करके उन पे ये प्रतिमाएं रखी जाएगी। तो ये एक बड़ा अपडेट है। और जैसे बहस चल रही थी, उस बहस पे कहीं कहीं जो चर्चाएं थी शहर में, उस पे विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये जो प्रतिमाएं हैं जो चेंज होगी, बदलाव होगा, उसमें नहीं होगा उसमें। ये जानकारी किसने दी आपको? ये जेई है, विवेक है जेई, जो इसको पूरा इस मामले जो ये प्रस्ताव नगर परिषद के जेई है विवेक, उनसे मेरी बातचीत हुई तो वहां से तो जानकारी स्टिक ही आई होंगी, ऐसा नहीं है कि वो बातें हवा में। पवन जी एक चीज और है इसी मुद्दे पे, आप जो बड़ा मसला है इसी से जुड़ा, सी चौक से जुड़ा हुआ, वार्ड नंबर 11 है और यहाँ पर जो पानी जो है, घरों का जो पानी है, सप्लाई का पानी आता है, वो जो पानी है नालियों के जरिए यहाँ तक पहुँचता है। और आपने देखा है कि आप पता नहीं जाते हो, आज भी गए होंगे, बहुत समस्या है, सीवरेज की समस्या है। और एक समस्या ये पैदा हुई है, जो नाला वो रुका हुआ है आगे से, यानी कि वो 5 साल से, पिछले 5 साल से सफाई नहीं हुई पवन जी उसकी, जहाँ पे वो पानी जाता है, यानी कि। और वो जो नाला है वो पवन जी बिल्कुल जो बीचों बीच है, यानी कि जो सड़क है डिवाइडर के बिल्कुल साथ लगता हुआ नाला है, यानी कि वो जो नाला जाता है यहाँ से, नाला क्रॉस करके वो सीवरेज में डलता है पानी, लेकिन वो बंद पड़ा है। पवन जी पिछले 5-6 सालों से सफाई नहीं हुई, वेस्टेज से बंद पड़ा है, बिल्कुल वेस्टेज से। और उसको लिए अलग अलग विभाग के अधिकारी आते हैं। और दूसरा पवन जी, एक रोचक जानकारी आई मेरे पास आज, जैसे मैं इस मामले की पड़ताल कर रहा था, हमने कल भी इस मामले को दिखाया और लगातार हम इस मामले में जो है जुड़े हुए हैं। दुकानदारों में बहुत ज्यादा गुस्सा है इस मामले को लेकर, जो पानी की जो समस्या है। दूसरा पवन जी एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, जो ये नाले की जो समस्या है, इसमें 3 विभाग इन्वॉल्व है। 3 विभाग कौन से? आप देखो, पहला तो है पीडब्ल्यूडी, यानी कि B&R जिसको हम बोलते हैं, जिसकी सड़क है। अगर उसको सड़क को तोड़ना है तो पहले अनुमति आपसे पीडब्ल्यूडी से लेनी पड़ेगी। नाला बनाया है ये इसने नगर परिषद ने, पवन जी समझ गए। और जो उसकी सफाई करनी है नाले की, जो जिम्मा है उसका जो पूरा जो साफ सफाई का जिम्मा है वो जन स्वास्थ्य विभाग का है, यानी कि पब्लिक हेल्थ है। तो आप देखिए कि 3 विभाग इसमें इन्वॉल्वमेंट है इसकी। और मैं बड़ा हैरानी जताई, मैंने भी कल भी मैं पूरा अपडेट लिया और आज भी मैंने इसका पूरा अपडेट लिया। तो इसी समस्या समाधान अगर 3 विभाग है तो आसानी से हो जाना चाहिए, तालमेल बिठा के सभी तालमेल। आप देखिए कि नगर परिषद जब अब इसकी बात करता है बनाने की, कह रहे कि हम इसको बना देंगे नाले को, तो उनको फिर पीडब्ल्यूडी के पास जाना पड़ता है कि हमने सड़क तोड़नी है। और सड़क पे 3 स्लैब डले हुए हैं पवन जी, बहुत ही ज्यादा वो है, मतलब अलग अलग तरीके से हार्ड है वो, उसको तोड़ना ही बहुत मुश्किल है। और अभी आज ये विवेक जी है जेई विभाग के, नगर परिषद विभाग के है, उन्होंने मेरे को जानकारी दी कि अगले 1 सप्ताह तक जो है हम इस समस्या का समाधान कर देंगे। जैसे रिपोर्ट चली, हमारी टीम के साथियों ने अलग अलग तरीके से इसको चलाई, तो उस पर संज्ञान लेते हुए उनका साफ तौर पे कहना था कि 1 वीक में इसको ठीक कर लिया जाएगा। बड़ी समस्या है। और हमारे जितने भी दर्शक या फिर जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं, सभी को बताना चाहते हैं कि आप जैसे सही चौक से जो आप निकलते हो, आप जलभराव होता है, यानी पानी जमा हो जाता है। और वो पानी कहाँ से आता है? जो पीछे वार्ड नंबर 11 में जो सप्लाई चलती है, उसका पानी जो है नालियों से होके यहाँ जमा हो जाता है सही चौक पे, और जिसके कारण आपने देखा होगा कितनी बड़ी परेशानियां होती है।
और जो पानी है पवन जी उसमें बदबू और जो मच्छर बहुत सारी समस्याएं हैं सर चलने में। जब उसके लिए हैमर की व्यवस्था की गई है, अब तोड़ने के लिए हैमर मंगवाया है और विभाग जो कह रहे हैं पिछले अगले 3-4 दिन में इस समस्या का हम काम समाधान कर देंगे। चलो ये भी राहत की बात है कि कम से कम एक सफाई व्यवस्था होगी, और वो भी शहीद चौक जो है जहां पर शहीदों का अपमान माना जाता है, और ऐसी जगह पर साफ सफाई की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। और इस बारे में किसान संगठनों ने, आपको फिर बता देते हैं कि काफ़ी जत्थेबंदियों की कल मीटिंग हुई थी, और उन्होंने कहा था कि अगर 3 अगस्त तक कुछ भी इसके बारे में कोई प्रक्रिया शुरू नहीं होती है तो वो इसको लेकर के बड़ा धरने पर बैठेंगे अनिश्चितकालीन। क्या बलजीत जी कुछ कह रहे हैं आप? पवन जी, जैसे कि आप किसान संगठनों की बात करें, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता की बात करें, चाहे पार्षदों की बात करें, जिस तरीके से मांग उठाया, हमने भी इसको अलग अलग तरीके से हमारी टीम के साथ सभी वर्ग ने सभी ने उठाया है। मैं एक चीज और कह रहा हूँ, अभी तक जो चाहे आज सरकार भाजपा की है हरियाणा प्रदेश में, और उसी का दायित्व बनता है कि हमारे शहीदों का अपमान ना हो कहीं भी, उसका दायित्व बनता है, बड़ा दायित्व बनता है, क्योंकि सरकारों की जिम्मेवारी है रखरखाव की। अभी तक जो है, अभी जो हम कह सकते हैं, चाहे सरकार की तरफ से कोई ज्यादा इस पे बड़ी बयान नहीं आया है, जितनी क्लैरिफिकेशन आज हम दे रहे हैं, इस पे अपडेट दे रहे हैं, उस तरह की जो क्लैरिफिकेशन है, जिस तरह का अपडेट आना चाहिए, जिस तरह की चीजें आनी चाहिए, पब्लिक तक पहुंचनी चाहिए, वो अभी तक नहीं पहुंच पाई। सिर्फ एक जो राज्यसभा सांसद सुभाष बराड़ा है, उनकी तरफ से एक छोटा सा बयान आया कि हम इसको बढ़ा देंगे। तो ये कहीं न कहीं मैं कहता हूं कि जो शहीदों का अपमान है, ये एक बहुत गंभीर मसला है, और उस पर आपको मैं कह सकता हूं कि चाहे वो एसडीएम टोहाना है, चाहे नगर परिषद के चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से कोई बयान आए और ठोस बयान आए कि इतने दिनों में हम इसको बना लेंगे या बना देंगे इसको, तो ऐसा कोई बयान नहीं आया जिस तरह की अपडेट आज हम दे रहे हैं यहाँ पे। चलो ये राहत की बात है कि सफाई व्यवस्था के लिए आपने बताया कि अधिकारियों ने 4 से 5 दिन में समाधान कर देंगे जो सीवरेज की समस्या है उसके लिए। और साथ में जैसे अधिकारी जेई संबंधित बिल्कुल पवन जी, हम आज भी इस पे जुड़े हैं, कल भी जुड़े थे, परसों भी जुड़े हैं हम, और आज भी हम इसका अपडेट ले रहे हैं। और जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होता, हमारी टीम के साथी है, चाहे बलकार जी है, चाहे रोहित जी है, वो पूरा अपडेट ले रहे हैं इस चीज का। और बार बार हम जब तक ये समस्या हल नहीं होती तब तक हम इस चीज से जुड़े रहेंगे। और इसका हमने स्थानीय दुकानदारों से बातचीत की है, बड़ी परेशानी है। जिस तरह से जो शहीद चौक है, उसके साथ साथ आपको भी बता दें कि कल्पना चावला पार्क का, जिसका हम काफी दिनों से खबरें चला रहे हैं, वहाँ की साफ सफाई व्यवस्था को लेकर के, वहां पर कल्पना चावला जी का एक स्टैचू लगा हुआ है और उसका हेलमेट किसी शरारती तत्वों ने तोड़ दिया था। लेकिन फिलहाल उसकी मरम्मत तो नहीं की गई है, लेकिन एक कोई पुराना हेलमेट उठा के संबंधित विभाग द्वारा उसके वहां पर दोबारा रख दिया है, उसमें पेंट किया है, जो टूटा हुआ हेलमेट है वो लगाया है, यानी कि पवन जी बिल्कुल कोशिश की है। ये बहुत गंभीर मसला है, और बार बार हम जब बात कर रहे हैं कि हमारे जो शहीद है, चाहे कोई भी शहीद है, ये शहीदों का बहुत बड़ा मान है, और ऐसी प्रतिमाओं को कोई ठेस ना पहुंचे, यानी कि उनको कोई किसी तरह की इस तरह की, वो उस प्रतिमा का अपमान नहीं है, हम सभी भारतीयों का अपमान है ये। तो इस तरह की चीजें तो इस तरह के वहां पर कल्पना चावला में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली। एक पत्थर है जिस पर कल्पना चावला जी का बना हुआ था, एक फोटो बनी हुई थी, उसको तोड़ दिया है, नीचे डाल दिया है, उस पर ऊपर से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, साइड में रख दिया है उसको। लेकिन बहुत बड़ा विषय है शहीदों की बेअदबी के मामले में। आगे मिलते हैं किसी और विषय पर विशेष चर्चा में, तब तक बने रहिए हमारे साथ।